हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। गाइस, आज जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके साथ। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज एंड डिस्कस स्ट्रेटजीज फॉर देयर कंट्रोल एंड इरेडिकेशन। तो सबसे पहले हमें बताना है कि इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या हैं इन्वेजिव स्पीशीज के, और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है वो हम ले सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, वो हमने जो है डिस्कस करना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में बताना है कि होते क्या है। तो आपने बोला कि एन इन्वेजिव स्पीशीज इज अ स्पीशीज दैट इज नॉन नेटिव और अलाइन टू द इकोसिस्टम। ठीक है, कि वो स्पीशीज है, ठीक है, जो कि नॉन नेटिव है, इकोसिस्टम के रिलेटेड नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि एलियन टाइप स्पीशीज है, अंडर कंसिडरेशन एंड हुज इंट्रोडक्शन कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल हार्म और हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। यानी कि ये आने वाले टाइम में एनवायरमेंटल को भी हार्म कर सकती है, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ को भी जो है वो हार्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, कि इनके क्या क्या इंपैक्ट जो है वो पड़ सकते हैं। सबसे पहले ऑल्टरेशन ऑफ फूड वेब एंड हैबिटेट स्ट्रक्चर, कि इन्वेजिव स्पीशीज जो है, ठीक है, ये जो इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं ये क्या कर सकते हैं, फूड वेब को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नेटिव फूड सोर्सेज को रिप्लेस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ये जो इन्वेजिव स्पीशीज है वो प्रोवाइड करते हैं लिटिल टू नो फूड वैल्यू फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका रहता है कि ऑल्टरेशन ऑफ फूड वेब्स एंड हैबिटेट स्ट्रक्चर में। क्लियर। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चरल एंड हेल्थ इंपैक्ट्स ऑन लोकल कम्युनिटीज, कि इसका और क्या इंपैक्ट पड़ सकता है कि इन्वेजिव स्पीशीज जो है वो लोकल कम्युनिटीज को इफेक्ट कर सकती है बाय इफेक्टिंग देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड कल्चरल अटैचमेंट टू नेटिव लैंडस्केप, कि वहाँ के जो लोकल स्पीशीज है उनको ये इफेक्ट कर सकती है, वहाँ के जो लोकल एनवायरनमेंट है, लोकल कम्युनिटीज है, उनको जो है वो ये खत्म कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, उनके हेल्थ इश्यूज जो है वो जनरेट कर सकती है। ये सारा चीज आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है वाइड स्प्रेड इन्वेजन इन इंडियन फॉरेस्ट, कि वाइड स्प्रेड इन्वेजन की बात करें, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट में, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि जो लंदना कामारा प्लांट इन्वेजिव स्पीशीज है हैज इन्वेडेड 38.8% ऑफ फॉरेस्ट, कि ये लगभग 40% यानी कि 38.8% जो है फॉरेस्ट को इन्वेड कर चुका है, एंड पर्टिकुलरली डिग्रेडेड फॉरेस्ट ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज, मेनली जो हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज के फॉरेस्ट है उसको डिग्रेड करता है ये वाला प्लांट इन्वेजिव स्पीशीज। ठीक है, अब आता है मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर्स। मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर्स में क्या इम्पैक्ट डालता है कि गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट एंटिटीज जो है वो स्पेंड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज ऑन द प्रिवेंशन, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज। तो इस तरह से जो है वो आप बोल सकते हो कि इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स है इन्वेजिव स्पीशीज के। अब आप इसमें क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज आप उठा सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए या खत्म करने के लिए। तो अगर ग्लोबली अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो क्या स्टेप उठाए हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि सीबीटी। तो आप ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल 8 है जो है सीबीटी का, दैट स्टेट्स दैट ईच पार्टी शुड प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल और इरेडिकेट एलियन स्पीशीज दैट थ्रेटन इकोसिस्टम हैबिटेट्स और स्पीशीज। ठीक है, कि एक लोगों की जिम्मेदारी है, इस आर्टिकल में लिखा है कि एक पर्टिकुलर स्टेट की जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, और उसको खत्म करना एलियन स्पीशीज को जो कि इकोसिस्टम के लिए खतरा है। उसके बाद कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसमें आपने देखा यहाँ पे भी आपका यूएन बेस्ड है, इसमें भी काफी स्टेप्स लिए गए, ठीक है, और इंक्लूडिंग इंडिया है ये, टू रिड्यूस द इंपैक्ट्स ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बाय 2030 के 2030 तक जो है वो 50% जो है वो इसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद IUCN, ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बना था ISSG जिसका नाम लिखा जाता है, ठीक है, एंड ये क्या करता है, मैनेजेस करता है ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डाटाबेस को एंड द ग्लोबल रजिस्टर ऑफ इंट्रोड्यूस्ड एंड इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। यानी कि इसका मेनली काम क्या है कि एक पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरा डाटाबेस बनाना, ठीक है, जो भी आपका इन्वेजिव स्पीशीज ग्लोबली कंडक्ट करता है, मैनेज करता है, ठीक है, ताकि इससे क्या होता है कि हमें पूरी जानकारी, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है एक पर्टिकुलर जगह की पता चलती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने इन्वेजिव स्पीशीज की स्पीशीज और इतना जो है वो नुकसान हो चुका है, ताकि जो लॉज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है पॉलिसीज बनाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया की बात करें कि इंडिया में क्या स्टेप्स उठाए गए, क्या स्ट्रेटेजीज है, तो पहला है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। इसमें बोला गया कि टारगेट 4 स्पेशली फोकस्ड ऑन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, की जो इस प्लान में जो टारगेट 4 है वो स्पेशली इसी पे ही फोकस्ड है, इन्वेजिव स्पीशीज पे। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, यानी कि ये वाला जो नेशनल लेवल पे है इसका क्या है कि फोकस ऑन प्रिवेंटिंग न्यू इंट्रोडक्शंस, अर्ली डिटेक्शन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एस्टेब्लिश्ड इन्वेजिव स्पीशीज, कि इस
स्पीशीज प्लान में क्या है, इस एक्शन प्लान में क्या है कि जो ऑलरेडी इन्वेजिव स्पीशीज वहां पे ग्रो कर चुके हैं उनको जो है वो खत्म करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना और कोशिश करना कि नए जो है वो वहां पे इंट्रोड्यूस ना हो। तो ये सारा जो है वो आपका इसमें आता है। क्लियर गाइज? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।